हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका साहू और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आपको पता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे हम कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ठीक, तो पहले अगर हम देखें तो फिर हमने अपने लास्ट 3 वीडियो पे जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और साथ ही फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस क्या होते हैं इसके बारे में देखा है ना, कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का डेफिनेशन क्या होता है ना। और साथ ही साथ हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि कैसे डिफरेंट कमिटीज़ बनी और उन कमिटीज़ के रिकमेंडेशन पे कैसे हमें कैसे गवर्नमेंट जो इम्प्रूव करना चाहता था अपने एक हेल्थ केयर सिस्टम को। हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी कि पहले जो कैसे हम उसे और बेटर किया जाए, उसे कैसे और बेटर करा जाए, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिफरेंट उन्होंने कमिटीज़ बनाई और उन कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही जो है उन्होंने बहुत सारे अपने अलग अलग उन रिकमेंडेशंस को मानकर उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स निकाले। ठीक, उसमें से एक ये भी था कि हमारा क्या करना चाहिए, हमें इसमें से जो एक कमिटी थी उसने क्या रिकमेंड किया था कि क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल्स, और इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो है वो बनना चाहिए, उन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन किया। ठीक, तो इनके इसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग के आधार पर क्या किया गया, इसी रिकमेंडेशन के कारण हमारा जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया, PCI बनाया। क्या बनाया, PCI बनाया, जिसे हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये जो PCI है उसको लिखा गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा काउंसिल जो है वो बनाया गया। वो काउंसिल्स क्या करते गए, धीरे धीरे जितने भी हमारे फार्मेसिस्ट के प्रोफेशन से जुड़े हुए चीज़ें हैं, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इससे रिलेटेड एजुकेशन हो, ठीक, कैसा कोर्स रहना है, कितने साल का कोर्स रखना है, कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये उस एजुकेशन में हो गया। अब उन्होंने मान लिया अगर उसने 2 साल का कोर्स किया है तो वो कैसे टाइप के स्टूडेंट्स कैसे टाइप के फार्मासिस्ट कहलाएंगे, अगर उन्होंने 4 साल का कोर्स किया है तो वो कैसे टाइप के फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो मतलब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होगा, एजुकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन। अगर हमारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो चाहे जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, चाहे वो उनका खुद का एक पर्सनल फार्मेसी हो, ऐसा अगर उनसे रिलेटेड उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, ये सभी जो आए वो किसके अंदर आए, वो किसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आए। ठीक, जैसे कि हमें अगर IVs वगैरह बनानी है, ठीक, तो ये सब भी किसके अंदर में आया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आए। ठीक, तो हमने क्या देखा, और इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल ने क्या किया, PCI बनाया। PCI का मतलब क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और यही जो फार्मेसी काउंसिल्स रहते हैं, एक जो हमारा सेंटर पे है वो हमारा न्यू दिल्ली पे प्रेजेंट है, और बाकी जितने भी हैं वो हमारे हर एक स्टेट पे हर एक फार्मेसी काउंसिल होता है। और ये हर एक स्टेट पे जो फार्मेसी काउंसिल्स होते हैं उनको मेन कंट्रोल कौन करता है, तो उन्हें मेन कंट्रोल हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक, अब इन्हें बनाने का, इन्हें PCI बनाने का मतलब क्या था कि PCI को ही क्या किया है, एक कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स बनाया है। ठीक, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स बनाया है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का मतलब क्या होता है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी के तरफ अपना बिहेवियर कैसा कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर हमारा उसका विचार कैसा है, हम उसकी तरफ अपना कैसा रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, वो कहलाता
कहलाता है हमारा एथिक्स। ठीक, तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में क्या बताया गया है कि हमारे जो मतलब कि हम जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें अपने प्रोफेशन में किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में बताया गया। ठीक, तो ये कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में बनाया किसने है, तो इसे बनाया है हमारे पीसीआई। किसने बनाया है, पीसीआई ने कुछ बताए कि इस तरीके से फार्मेसी के प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लॉज। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, तो लॉज आर सेट ऑफ रूल्स एंड regulations to control conduct of human individuals in society। मतलब क्या है कि लॉ क्या होता है, लॉ एक तरीके के हमारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनका एक सेट मिलाकर लॉ बनाया जाता है, जिसमें मेन क्या होता है, कंट्रोल करना किन चीज को, ह्यूमन कंडक्ट्स को। ह्यूमन कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी, अपने एरिया, अपने कंट्री के लिए जो कुछ भी कर रहा है, यानी कि जो रह रहा है वहां पर उनका कंडक्शन कैसा है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, उस चीज को कंट्रोल करना कहलाता है लॉ। ठीक, क्या होता है लॉ, क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें क्या बताया गया है कि कैसे जो ह्यूमन कंडक्ट कर रहा है अपनी तरफ से सोसाइटी को, उस चीज को कंट्रोल में लाया जाए। ठीक, इसके आगे ये बताता है कि जो लॉ होता है ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी बाइंडिंग होता है। लॉज आर स्टैट्यूटरी बाइंडिंग्स ऑन एवरी पर्सन in state of nation। ठीक, ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी बाइंडिंग होता है जिसे हमारे, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो हमारे कंट्री में रह रहे हुए लोग हो, उन सबको इन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक, एक तरीके का ये कहा हुआ बाइंडिंग है जिसमें हमें उसे उस मर्यादा के अंतर्गत रहना है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम जब जो ट्रैफिक रूल्स रहते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत पे क्या बताया जाता है कि हमें हमेशा गाड़ियाँ, हमें हमेशा अपनी जो व्हीकल है ना, वो हमेशा हमें लेफ्ट साइड पे चलानी है ना। जो हमारे हाईवे, जो हमारे लोकल रोड्स रहते हैं वहाँ पे हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें अगर हम 4 व्हील पे हैं तो फिर हमें हमेशा हमारे सीट बेल्ट पहन के रखना है। हमें क्या करना है, अगर हम टू व्हील पे है तो फिर हमें हमेशा हेलमेट का यूज़ करना है। इस तरीके के जो हैं कुछ नियम कायदे मैंने आपको किसके बताया, ट्रैफिक के बताए, है ना। तो उन्हीं को क्या किया गया, उसी से क्या बनाया गया, एक तरीके का बाइंडिंग रख दिया गया। ठीक है, जिसे फॉलो करना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। ठीक, अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करता है तो फिर उसके लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिर ये लॉज कैसे होती हैं, ये जितने भी लॉज बनती हैं ये हमारे फायदे के लिए होती हैं। वो उस देश में रह रहे हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के लिए जो है वो उनके बेनिफिशियल के लिए बनाया जाता है, उनके सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। ठीक, लेकिन इन्हें एक बाइंडिंग के तौर पे रखा जाता है क्योंकि अगर हम उसे फॉलो नहीं
होता है, ठीक। तो उन्हीं सारे चक्रों में जो है वो ये सब बनाए जाते हैं, ठीक। और ये बात याद रखना चाहिए कि हमें ये जो लॉज होते हैं ये लॉज मैंडेटरी होते हैं। कैसे होते हैं? मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी होते हैं इनको फॉलो करना, ठीक। इनको फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी होता है, और अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक। अगर हम इन लॉज को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं, और इस पनिशमेंट में हो सकता है कि हमें इम्प्रिजनमेंट मिले। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि हम जेल भी जा सकते हैं या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ फाइन भी पे करना पड़ सकता है, ठीक। तो लॉ क्या होता है? लॉ जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे ह्यूमन इंडिविजुअल्स अपनी सोसाइटी की तरफ में क्या कंडक्ट कर रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही एक तरीके का स्टैट्यूटरी बाइंडिंग होता है जो कि हमारे देश में रह रहे हर एक इंडिविजुअल के ऊपर पे ये लागू होता है। हर एक इंडिविजुअल को उसे फॉलो करना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है, यानी कि इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि उसके लिए हमें पनिशमेंट्स भी मिल सकते हैं, या तो इम्प्रिजनमेंट, या तो जेल भी जाना पड़ सकता है, या तो फाइन भी भरना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन हम या कौन से नियम कानून तोड़, ठीक। तो फिर लॉ का मतलब समझ में आया। दूसरा हम देखेंगे एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? तो ये एक तरीके का मोरल बाइंडिंग होता है। एथिक्स आर मोरल बाइंडिंग्स on the individuals of society as regard to their conducts, behavior, and character, ठीक। ये जो होते हैं एथिक्स आर नॉट मैंडेटरी। जो है वो जरूरी नहीं होते। इथिक्स क्या है? ये एक तरीके का मोरल माइंडिंग है। मोरल का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से अपना बिहेवियर बता रहे हैं वो चीज कहलाता है मोरल, ठीक। एक मोरल माइंडिंग होता है ऑन द इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारा सामने वाले के प्रति कैसा हमारा उसकी तरफ पे बिहेवियर है, हमारा कैसा कैरेक्टर है, और हमें उसे और बेहतर कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें बताई जाती हैं। वो चीजें कहलाती हैं एथिक्स, ठीक। और एथिक्स कैसे होती हैं? ये मैंडेटरी नहीं होती हैं। जिस तरीके से हमारा जो लॉ है वो मैंडेटरी होता है, उसे हर किसी को फॉलो अप करना जरूरी है, उसी तरीके से हमारा एथिक्स मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक। तो फिर एथिक्स क्या है? एक तरीके का मोरल बाइंडिंग है ऑन द इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल की तरफ पे, ऑफ सोसाइटी एज रिगार्ड टू देयर कंडक्ट्स, वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर और उनके कैरेक्टर के ऊपर में। ये जो एथिक्स होते हैं ये मैंडेटरी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो मोरल होता है वो अलग अलग होता है, और इसके लिए कोई भी पनिशमेंट्स या पेनल्टीज नहीं होती हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स देखेंगे, ठीक है। तो फिर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है? तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो होता है ये डेवलप किस
डेवलप्ड फॉर फार्मासिस्ट। ठीक, कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया है? पीसीआई ने किया है। पीसीआई कौन? हमारा फार्मेसी ऑफ इंडिया, ठीक है, डेवलप्ड फॉर फार्मासिस्ट। किसके लिए बनाया गया है? मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए इन्हें बनाया गया है। ठीक, इनका मेन काम क्या होता है? फार्मेसी कैसा है? तो फार्मेसी जो है वो एक तरीके का, फार्मेसी इज द मोस्ट pious and noble job and noble profession। ठीक, ये इथिक्स बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? रेगुलेट working of pharmacists in pharmacy प्रोफेशन। ठीक, वैसे फार्मास्यूटिकल इथिक्स को बनाया किसने है? फार्मास्यूटिकल इथिक्स को बनाया है पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे किनके लिए मेन बनाया गया है? तो जितने भी फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट कौन कहलाता है? जिसने भी फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई की है, वो जो फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इंसान है, वो हर एक इंडिविजुअल कौन कहलाता है? फार्मासिस्ट कहलाता है। ठीक, इन्हें बनाने के पीछे मेन इनका मकसद क्या था? कि मोरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि हमारा जो फार्मेसी है ये एक तरीके का मोस्ट पायोस एंड नोबल प्रोफेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें सामने वाले के साथ जो है वो कैसे डील करना है, क्योंकि ऑब्वियस है पेशेंट है, तो पेशेंट जो है वो खुद में इतना परेशान रहता है, तो हमें उन्हें उन लोगों से कैसे डील करना है, तो हमें उनसे कैसे डील करना है? बहुत धीरे से उनके साथ डील करना है। हमें उन्हें हमेशा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर वो किसी चीज़ को अगर बार बार जानना चाहते हैं तो बार बार बताना हमारा वो जो है वो हमारा एक तरीके का प्रोफेशन में आता है। तो इसलिए क्या किया गया? उसके लिए कुछ जो है इथिक्स बना दिए गए और कहा गया कि ये हर एक फार्मासिस्ट को जो है वो फॉलो करना जरूरी है। ठीक, अगर आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं, आपको फॉलो नहीं करना है तो फिर नहीं कर सकते, ऐसा है। लेकिन पीसीआई ने अपनी तरफ से बताया है कि एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए हमें इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए क्या बताया गया है? इनका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? रेगुलेट वर्किंग ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को कंट्रोल करना, उनके काम को कंट्रोल करना और उन्हें कंट्रोल करना इनका मेन काम है। ठीक, अब जब हम आगे देखेंगे तो फिर देखेंगे कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर कोई फार्मासिस्ट है तो वो अगर अपने जॉब पे है तो उसे अपना काम कैसे करना चाहिए, है ना? मान लो अगर उसके पास फार्मेसी है तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करना है, तो ड्रग्स हैंडल करना है, तो ठीक। या फिर अगर कोई फार्मासिस्ट है जो कि अपने ट्रेड, अगर वो व्यापार से जुड़ा हुआ है तो उसे अपना